हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द सेल्स कॉल्ड HIV फैक्ट्री इज। सो इनमें से कौन से सेल्स HIV फैक्ट्री हैं, ये पूछा गया हमें। तो जो HIV वायरस है वो हमारे बॉडी को पहले इन्फेक्ट करता है, एंड जब भी हमारे बॉडी में इसका इन्फेक्शन हो जाता है, सो इसके इन्फेक्शन की वजह से सबसे पहले ये वायरस मैक्रोफेज में एंटर होता है, एंड मैक्रोफेज में एंटर होने के बाद ये जो इसका अपना वायरल RNA जीनोम होता है प्रेजेंट उस वायरस में, ये RNA जीनोम को वायरल DNA में कन्वर्ट करता है। एंड इस कन्वर्जन के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देन ये जो वायरल DNA है ये होस्ट के सेल में और होस्ट के जो DNA है उसमें इनकॉर्पोरेट होता है, एंड उसकी हेल्प से ये मोर वायरस प्रोड्यूस करता है, मोर वायरस पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करता है। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे मैक्रोफेज का यूज़ कर रहा है वायरस टू प्रोड्यूस मोर वायरस पार्टिकल्स। सो मैक्रोफेजेस को HIV फैक्ट्री कहा जाता है। मैक्रोफेज इज नोन एज HIV फैक्ट्री। सो ऑप्शन ए हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल में अगर वायरस एंटर करता है तो ये वायरस हेल्पर टी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेल्पर टी सेल्स, एंड ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं बॉडी को ऑन इन्फेक्शन। सो HIV विल डिस्ट्रॉय दिस हेल्पर टी सेल्स। सो ये HIV फैक्ट्री की तरह काम नहीं करता, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। सेकेंड, मैक्रोफेजेस, दिस इज़ करेक्ट। देन डेंड्राइटिक सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होता है, या फिर एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स भी कहते हैं। ये सेल टी सेल्स के सरफेस पे पाया जाता है, एंड ये भी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट ये HIV फैक्ट्री की तरह वर्क नहीं करता, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। फोर्थ इज WBC, दिस इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम, एंड इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स के लिए, सो इम्यून सिस्टम तो वीक हो जाती है HIV इन्फेक्शन से। ये भी HIV फैक्ट्री की तरह कोई भी WBC वर्क नहीं करता, क्योंकि ये WBCs को डिस्ट्रॉय कर देता है। सो ऑप्शन डी WBC इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्रोफेजेस। ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।